हेलो 11th। आज हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। डायमेंशंस निकालना हमने सीखा, डायमेंशंस क्या होती है सीख लिया, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं ये सीख लिया। उसके बाद हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाली थी। देन हम सीधे सीधे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस में आ गए थे, जिसमें पहला एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्या था? डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल डायमेंशन ऑफ सी, कुछ इस तरीके से था, आपको याद होगा। या कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम था। इसी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने क्या था कि भाई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, या टू मतलब किसी बहुत सारी क्वांटिटीज आपको दी और कोई एक क्वांटिटी बाकी क्वांटिटी में किस तरीके से डिपेंड करेगी, रिलेट करेगी, उनके बीच में रिलेशन निकालना था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो तीसरा इसका यूज़ है वो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको भी हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल से ही सीखेंगे। और वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स को पकड़ते हैं या एनर्जी को पकड़ते हैं। तो फोर्स ऑफ एनर्जी के दोनों न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद एक और करते हैं, देखिए बड़ा आसान सा है। तो फोर्स को पकड़ते हैं, फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट या एमकेएस में जो होता है उसको न्यूटन बोलते हैं, और सीजीएस में जो फोर्स का यूनिट होता है उसको हम लोग डायन कहते हैं, न्यूटन और डायन। तो कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फोर्स फ्रॉम वन सिस्टम मतलब एमकेएस टू अनदर सिस्टम टू सीजीएस। मतलब फोर्स का यूनिट एमकेएस में न्यूटन है, सीजीएस में डायन है, तो उसको कन्वर्ट कीजिए। तुमने कहा बड़ा आसान है भाई, एमकेएस में न्यूटन सीजीएस में डायन हो तो गया। भाई वैल्यूज़ भी तो फ़र्क करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, वैसे 1 न्यूटन में कुछ डायन भी तो आएंगे, तो हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन सवाल है, पहला सवाल ही करते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, इतना ही बोला जाएगा सवाल में। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, 1 न्यूटन वन सिस्टम ऑफ यूनिट न्यूटन, डायन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट किस में करना है? डायन में। कितने डायन आते हैं वो निकालना है। 1 न्यूटन, न्यूटन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, डायन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो न्यूटन को डायन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हमको कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे में, फिर सुनने में क्या बोल रहा हूँ, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट करना है वन सिस्टम टू अनदर। तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर किस कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है? न्यूटन को। तो क्या लिखा जाएगा? न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स क्यों कन्वर्ट करना है ना, क्या भाई? फोर्स मास इंटू एल ए टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सलेशन होता नहीं होता है। एम क्या है? मास, एल क्या है? लेंथ, टी क्या है? टाइम। कन्वर्ट किस में किससे करना है सर? कन्वर्ट आपको करना है एम के एस टू सी जी एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड टू सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब वन सिस्टम ऑफ यूनिट में एम एल और टी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में है, और अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में वही एम एल और टी का यूनिट चेंज हो चुका है। अब एम एल और टी का यूनिट चेंज हो गया, मतलब एम ग्राम में था तो किलोग्राम में हो गया, एल मीटर में है सेंटीमीटर में है, टी सेकंड में है, मिनट आवर या फिर सेकंड में है, तो यूनिट चेंज होगी नहीं होगी। तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा भाई? गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा? तो एम को एम ना लिख के मैं एम वन कह देता हूँ, एल को एल ना लिख के मैंने एल वन कह दिया, टी को टी का ना लिख के मैंने टी वन कह दिया। मतलब एम वन नाउ रिप्रेजेंट, और गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या भाई हमारा? अभी एम के ऐसा नहीं था, तो भाई एम वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? किलोग्राम को। एल वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीटर को। टी वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड को। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ फोर्स इन रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड में? तो एम, यहाँ एम वन था एम केस में, तो सी जी एस में वो एम टू हो जाएगा, लेंथ एल टू और टाइम टी टू की पावर माइनस टू।
तो पहले फॉर्मूला लिखा, फिर वन सिस्टम, पहले गिवन सिस्टम उसका यूनिट लिखेंगे तो 1 1 करके कर दीजिए, रिक्वायर्ड में 2 2 करके कर दीजिए। m1 यहाँ भी मास है, m2 यहाँ भी मास है, लेकिन यहाँ m1 का यूनिट अलग है, मास की मेजरमेंट किसी यूनिट में हो रही है, तो यहाँ मास की मेजरमेंट किसी दूसरे यूनिट में हो रही है जो कि रिक्वायर्ड है। यहाँ मास की मेजरमेंट किलोग्राम में हो रहा है, तो यहाँ मास का मेजरमेंट रिक्वायर्ड कौन सा था, CGS, मतलब ग्राम में हो रहा है। यहाँ लेंथ का मेजरमेंट मीटर में था, तो यहाँ लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। हाँ, यहाँ टाइम का मेजरमेंट सेकंड में था, यहाँ भी टाइम का मेजरमेंट सेकंड में है, तो m1 L1 T1, ठीक है। नाउ एक चीज़ आप लोगों ने सीखी थी, क्या सीखी थी जी, दिख रहा है ना, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। हाँ, क्या है, बिकॉज हम जानते हैं ना, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। मैं सवाल लिखा है ना, आप सवाल खुद लिखोगे। सवाल क्या था, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, 1 न्यूटन, तो 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम, U1 यूनिट, ये ना न्यूटन, कितना, m1 L1 T1 की पावर -2, N2 रिक्वायर्ड है, N2 तो रिक्वायर्ड था, कितने डायन्स हैं तो निकालना था आप लोगों ने। और U2 कितना है भाई हमारा, U2 जो है वो कितना है भाई, U2 रहा m2 L2 T2 की पावर -2, आ गया। तो यहाँ से N2 निकालते हैं, तो N2 इज इक्वल्स टू कितना भाई, ये अपॉन में चला जाएगा, तो कितना, m1 L1 T1 की पावर -2, और इस पूरे को हम अपॉन में भेज देते हैं, तो कितना आएगा भाई हमारा पूरा अपॉन में भेज के, ये आएगा m2 L2 T2 का पावर -2, ठीक है। अब मैं मास एक साथ, लेंथ एक साथ और टाइम एक साथ ले लेते हैं, तो N2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, वो आ गया m1 अपॉन m2, यहाँ कितना आ जाएगा भाई हमारा, L1 अपॉन L2, यहाँ कितना आ जाएगा जी, T1 अपॉन T2, यहाँ कितना आ गया, यहाँ जो आ गया वो आ गया हमारा T1 अपॉन T2 का पावर -2, m1 एक साथ, L1 एक साथ, T1 एक साथ, ठीक है। तो m1 किस में था, गिवन सिस्टम क्या थी, MKS, तो MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, तो m1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम। रिक्वायर्ड कौन सा था, CGS, दिया होगा सवाल में, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो कितना रहेगा बेटा, 1 ग्राम। L1 किस में होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो 1 मीटर। L2 किस में होगा भाई, 1 सेंटीमीटर। T1 किस में है, सेकंड, तो कितना, 1 सेकंड, और T2 भी 1 सेकंड, क्योंकि MKS सेकंड, CGS सेकंड की पावर -2। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिएगा, हाँ ध्यान से देखिएगा, आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है, साइंस ऐसा नहीं है। तो N2 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1000 ग्राम, अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, अपॉन 1 सेंटीमीटर, तोड़ दिया ना, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में। यहाँ 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड दे रहा, की पावर -2, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, तो N2 कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5, तो N2 का वैल्यू मैंने निकाल दिया 10 टू द पावर 5। फॉर्मूला क्या था, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। नाउ अगेन N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, तो व्हाट इज N1, 1 न्यूटन। बड़ी मेहनत करके हमने N2 निकाला 10 टू द पावर 5, और उसमें यूनिट क्या है, डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स। तो ये क्या निकल कर आ गया बेटा, कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। पहला सिस्टम कौन सा था, MKS SI, जिसमें न्यूटन था, CGS में कन्वर्ट करना था, वहाँ डाइन था, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ गया भाई, 10 टू द पावर 5 डाइन से हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है ना, ये आपका आ गया, समझ आगे बात। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर पहले वाले सवाल में क्या कहा था कि कन्वर्ट न्यूटन टू डाइन, तो अभी काम करते हैं, कन्वर्ट जूल इनटू अर्क, कन्वर्ट क्या, जूल इनटू अर्क, कन्वर्ट इनटू अर्क। व्हाट इज जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क इन MKS या फिर SI सिस्टम। अर्ग
इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क इन सीजीएस सिस्टम, दैट इज जूल। अब देखो कन्वर्टेड फिजिकल क्वांटिटी, जूल कहती पता लग गया क्वांटिटी आपकी वर्क या एनर्जी है। फ्रॉम वन सिस्टम मतलब एम के एस टू अनदर सिस्टम मीन्स सी जी एस। तो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं भाई इसको, एम के एस टू सी जी एस। चलिए भाई अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं जो कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट इसको करना है। यहाँ फोर्स था तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, यहाँ एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला मास लेंथ और टाइम आएगा, तो उन मास लेंथ और टाइम को हम लोग एक बार गिवन सिस्टम में लेंगे m1 l1 t1 करके, जहाँ पर m1 किलोग्राम, l1 मीटर और t1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर दूसरे में लेंगे m2 l2 t2 करके, जहाँ m2 ग्राम को l2 सेंटीमीटर को t2 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 में उनको हम लोग पुटअप कर देंगे। फिर m1 वाले एक साथ, l1 वाले एक साथ, t1 वाले एक साथ रखेंगे। फिर उनको आपस में तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ना, जैसे यहाँ आया था वैसी वैल्यू यहाँ भी आएगी। चलिए भाई आप ही बताएंगे, अब हम करेंगे, आप बताएंगे। तो बताइए क्या है सबसे पहला काम, क्या है सबसे पहला काम, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ऑफ किसका, बताइए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स या वर्क या एनर्जी, कौन रिक्वायर्ड है भाई, कन्वर्ट 1 जूल इंटू वर्क, 1 जूल इंटू वर्क, 1 जूल इंटू वर्क। जूल कौन है, वर्क, एनर्जी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी या फिर वर्क, आपकी इच्छा, इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट क्या था, एल, एल और एल मिलकर स्क्वायर, तो एम एल टू टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। फिर निकाल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, आप क्या करोगे, यूनिट ऑफ वर्क या यूनिट ऑफ फोर्स या यूनिट ऑफ एनर्जी जो भी आपका है, तो यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ वर्क किस में, यूनिट ऑफ, वहाँ फोर्स था इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यूनिट ऑफ वर्क इन गिवन, सेम ही रिपीट करना बेटा, गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा भाई। तो m को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, m1, l को रिप्रेजेंट कर देते हैं l1, t को रिप्रेजेंट कर देते हैं t1। तो m1 l1 की पावर 2, t1 की पावर माइनस 2। इस डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसकी यूनिट लिख दी, m1 किलोग्राम है, l1 मीटर है, t1 सेकेंड है। और फिर यूनिट ऑफ वर्क इन रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो कितना आएगा भाई रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में, m2 l2 की पावर 2, t2 की पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पर m1 l1 t1 किया और यहाँ पे m2 l2 t2 किया, m1 किलोग्राम, m2 ग्राम, l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, t1 सेकेंड, t2 सेकेंड, समझिए ना। नाउ भाई क्या मालूम है हमको, नाउ क्या पता होता भाई, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, लास्ट दिन पढ़ा था। n1 क्या है, 1 जूल, 1 जूल, और u1 क्या है, m केस में क्या है फॉर्मूला भाई, m1 l1 की पावर 2, t1 की पावर माइनस 2, n2 रिक्वायर्ड है, ये तो निकालना कि हाउ मैनी अर्ग इन 1 जूल। u2 कितना है, u2 है m2 l2 का पावर 2, t2 का पावर माइनस 2। अब इसको अपॉन में भेज देते हैं, तो n2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, n2 इज इक्वल्स टू 1 तो 1 है ही, और कितना बेटा आपका m1 l1 का पावर 2, t1 का पावर माइनस 2 अपॉन, ये अपॉन में जाएगा तो कितना आ गया, m2 l2 का पावर 2, t2 का पावर माइनस 2, ये निकल के आ गया। फिर m1 वाले एक साथ, m1 अपॉन m2, सेम ही तरीका तो है, बस डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। अभी कुछ टिपिकल सॉल्व भी करेंगे इसमें, m1 अपॉन m2, फिर l1 अपॉन l2 का पावर 2, और तीसरा वाला कौन है जी, t1 अपॉन t2 का पावर माइनस 2। फिर क्या करेंगे मालूम है ना, फिर क्या करेंगे, फिर m1 वही जो था, m1 किस में भाई आपका किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम, m2 किस में था CGS ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया, ठीक है। l1 किस में है मीटर, तो 1 मीटर, m केस मीटर किलोग्राम सेकेंड, l2 किस में है सेंटीमीटर की पावर 2, t1 किस में है सेकेंड में,
T2 भी किस में है, सेकेंड में, की पावर -2, ठीक है ना, इतना आ गया। तो क्या निकल गया बेटा आपका, इनटू 1 किलोग्राम मतलब शाबाश 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, आएगा नहीं आएगा, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, और यहाँ क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड, क्योंकि हम जस्ट न्यूमेरिकल निकालें ना, तो यूनिट तो आएंगे नहीं, 1 की पावर -2 1 ही होगा। तो N2 कितना आ गया 1000, 10 100 की पावर 2, तो 1 2 की पावर 2 कितना देंगे भाई, 100 इंटू 100 करते हैं, हटाइए स्क्वायर, 100 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6 7, तो N2 कितना रहा 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो नाउ देखो लास्ट टाइम कितना आया था N2 10 टू द पावर 5 आया था ना, 10 टू द पावर 5, यहाँ कितना आ रहा है 10 टू द पावर 7। नाउ फिर से क्या, नाउ क्या था भाई फॉर्मूला, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 कितना है 1, U1 क्या था जूल, N2 कितना है 10 टू द पावर 7, इतनी मेहनत करके निकाला भाई, और U2 क्या है अर्क। तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क, दूसरा हो गया। एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। क्या करें बताइए, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी यूनिट मान लीजिए, क्या एक काम करना, आप इसके सवाल अटैम्प्ट करना, जो सवाल आप करेंगे, एक का सवाल कल और करेंगे, इसे कल ही करेंगे, आज नहीं करते हैं, आज तब भी थोड़ा ठीक नहीं है। उसके बाद कल से कुछ चैप्टर खत्म हो चुका है, कल न्यूमेरिकल हल्का सा इसको शुरू से लास्ट तक रिवाइज करेंगे। तो आपको जितना इसको पढ़ा दिया है पहले आप उसको पढ़िए, अगर डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए कि हाँ भाई इन टॉपिक में डाउट है, हम उनको दोबारा करेंगे। न्यूमेरिकल्स कीजिए, अटकते हैं, आपने 10 अटैम्प्ट किए, 10 के 10 अटके, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनको बताऊंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो इतना ही करते हैं, तो आज हमने तीसरा यूज भी इसका सीख लिया, ठीक है ना, चलिए।